कैप्टन साहब, चन्नी और सिद्धू इन दोनों में से कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है अगर कांग्रेस दोनों दोनों डिसाइड करे? दोनों रद्दी हैं, दोनों निकम्मे हैं, दोनों बिल्कुल खत्म, यूजलेस पीपल। सिद्धू इज इन द सेंस ऑफ इसके तो अनस्टेबल आदमी है, उसका कोई सोचने की शक्ति नहीं, कुछ नहीं। चन्नी का तो जो कारनामे हैं मैंने बता दिए, क्या करता क्या। तो कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है? कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू, यूजलेस चीफ मिनिस्टर्स। पहला मिनिस्टर मैंने किसने निकाला? मेरे 17 मिनिस्टर थे, मैंने डिसमिस किसको किया कि तू आज या तो पोर्टफोलियो और ले ले या निकल जा बाहर, तू ये मिनिस्ट्री नहीं चला सकता, विच वॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विच वॉज सिद्धू। पर सिद्धू कह रहे हैं कि आपने उनको घर बिठाया और खुद सिद्धू ने आपको घर बिठा दिया। वो तो घर बटाने की बात तो समय आएगी ना, समय बताएगा। आज आने वाले टाइम में कि कौन घर बैठता है और कौन नहीं बैठता, ये तो पता लग जाएगा इसको। कैप्टन साहब, आप अपने 4.5 साल के कार्यकाल जो रहा है आपका, उस पर वोट मांगेंगे या मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे? दोनों हमारे 19 मेरे जो काम किए हैं, देखिए मेरा मैनिफेस्टो था ऑफ nearly 500 पॉइंट्स जो हमने रखा था, और उस 500 पॉइंट्स में 92 पॉइंट्स मैंने मेरे 18 सितंबर जब मैंने छोड़ा मैंने कंप्लीट कर दिया। दैट्स अ रिकॉर्ड फॉर इंडिया का रिकॉर्ड है। इससे पहले सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ने 83 पॉइंट्स किए थे, मैंने इसको 92 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए उसके। और क्या मैं कर सकता हूं? आई हैव डन एवरीथिंग इन माई पावर्स फॉर माई स्टेट। तो कौन सी बात है जो रह गई हैं वो कोई छोटी मोटी बातें होंगी, वो हम इनको डील कर लेंगे जब टाइम आएगा। लेकिन फिर आपको हटाया क्यों? अगर आपका इतना सक्सेस, यही तो मैं पूछा, क्यों हटाया क्यों? एक चन्नी और एक दूसरा क्या नाम है अपना सिद्धू, ये अमरिंदर सिंह से अच्छे हैं क्या? वो तो कह रहे 4.5 साल में कांग्रेस को डुबो दिया, नुकसान हुआ। 10 सीट, सिद्धू ने कहा कि 10 सीटें भी ना आती अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करते। तो तेरे साथ आएंगी, पूछो उसको, तेरे साथ आएंगी। तू तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है, इसमें तो कुछ सोच। आप तो चलो इंटरव्यू आपने किया, आप जानते हो उसको, बट कभी एक दिन बैठ के शाम को इससे बात करो। ये तो ही हैज नथिंग अप देयर, ही इज माइनस सिद्धू। इसको तो ही इज अ टोटली डिफंक्ट कैरेक्टर, ही इज अ मैन विथ एनी नो, इसमें तो कोई सोचने की शक्ति नहीं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं, ये फ्यूचर की बात ही नहीं कर सकता। ये तो ऐसे ही ड्रामेबाज बनाया हुआ, और बैठाया क्यों ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। राजीव गांधी और क्यों उन्होंने इसका क्या देखा इसमें? राहुल गांधी जी ने क्या देखा इसमें? कुछ नहीं है इसमें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम पंजाब मॉडल लेके आए हैं कि मैं पंजाब को नई तरीके से बनाऊंगा। सिद्धू ये कह रहे हैं उनका नया पंजाब मॉडल आया है। ये तो ये अपना भगवंत मान भी कहता नया मॉडल है, ये भी कहते हैं नया मॉडल, पता नहीं किसका नया मॉडल चलेगा, कैसे चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नया मॉडल? आप चाहते हैं कि मेरा पंजाब जिसमें उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉर्ट आउट करनी है। जो पंजाब का फ्यूचर है, जो पंजाब के फ्यूचर में हम चाहते हैं कि अपने स्टेट में बने, वो हम स्टार्ट, दैट इज अ न्यू मॉडल। न्यू मॉडल इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ मॉडल दैट यू मेक अ मकैनो मॉडल और सम मॉडल और किसी खेड की मॉडल बना दो। ये मॉडल नहीं है। मॉडल इज व्हाट डू यू थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ माई स्टेट, एंड दे हैव नो कॉन्सिक्वेंस, नाइदर कैन सिद्धू थिंक ऑफ एनीथिंग एंड नाइदर कैन मिस्टर चन्नी थिंक ऑफ एनीथिंग। आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? अकाली दल, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? किसको हारते हुए देखना चाहते हैं आप? नो, देखिए मेरी तरफ से तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहेव किया है, द कांग्रेस नीड्स टू गो। कांग्रेस ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ इस स्टेट का, ये दिखाने का। अब डरे हुए हैं, अब देखो जो इन्होंने अभी कमिटीज बनाई हैं, अपनी मेंबर्स बनाए हैं, विधानसभा के मेंबर्स वही पुराने रख लिए कि अमरिंदर सिंह ना ले जाए उनको खींच के। नहीं, मतलब दुश्मन नंबर 1 आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस को हारते हुए कांग्रेस एंड आप हैज गॉट नथिंग। आपकी कंट्रीब्यूशन बताओ मुझे, व्हाट इज आप? वो तो कह रहे दिल्ली मॉडल लगाएंगे, हमने जितना मोहल्ला क्लिनिक है नई तरीके से यहाँ पे पंजाब को संवारेंगे, सजाएंगे। भाई आप दिल्ली का मॉडल बता दो, व्हाट इज देयर एजुकेशन मॉडल, व्हाट इज देयर फाइनेंशियल मॉडल, व्हाट हैव दे डन? डू यू नो व्हाट मिस्टर केजरीवाल ने किया क्या है? उसने
जो दिल्ली एक ट्रेडिंग सिटी है, ठीक है, वो ट्रेडिंग सिटी में उन्होंने जो जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उन पे तो उन्होंने लगा दिया टैक्स, और उनमें बिजली का प्राइस बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, और वो निकाल के उधर से नीचे नीचे लोग जो हैं, जो स्कूटर वाले हैं वगैरह, उनको दे दिए। दिस क्रॉस सब्सिडाइजेशन जिसको कहते हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन्होंने किया। नथिंग ही हैज डन फॉर दिल्ली। व्हाट यू टेल मी, वेयर इज दिल्ली? वेयर इज दिल्लीज एजुकेशन? वेयर इज दिल्लीज हेल्थ टुडे? वो तो कह रहे एजुकेशन और हेल्थ तो हमारी पूरी दुनिया के लोग देखने आते हैं। वो पूरे दुनिया में पहले होती थी, अब बताओ मुझे, अब बताओ जब आएगी इलेक्शन कहाँ होएगी इसकी? और अगर और पंजाबियों से इतना प्यार है इसका, आते रहता है, तो 3 साल में एक पंजाबी एमएलए तो रख सकता था, एक कोई लेडी तो मेरे ख्याल है उनके पास, बट कोई पंजाब का कोई बना सकता था। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप दोनों दुश्मन है आपकी, तो अकाली उनसे आपका प्यार है, आप कह रहे हैं कि इन दोनों को जीतते हुए नहीं देखना चाहते, तो अकालियों को जीतते हुए देखना चाहते हैं आप? मैं वाई शुड आई? नहीं, आपने कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। नहीं, वो भी कोई देखो, आई सी नोन अकाली दल। आपके अरे 10 साल तो मैं अकाली दल में रहा हूं। तो आपका थोड़ा उनसे है। 1984 में जब ब्लू स्टार हुआ था, मैंने कांग्रेस छोड़ी। सॉफ्ट कॉर्नर है उनके प्रति आपका थोड़ा? नो, आई डोंट हैव, नॉट क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही कहा कि दुश्मन नंबर 1 दोनों ही है मेरी एक तरह से। बात ये है, आप एक बात को उठा के लेते रहे हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वेदर देयर इज ए, बी और सी, वो सभी पंजाब के लिए ठीक नहीं है। अकाली दल को कितनी बार देख लिया हमने पंजाब में, कितनी बार देख लिया। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं सिद्धू कि आम आदमी को अब देख रहे हैं, दूसरे को हम देख रहे हैं, तो सबको देख रहे हैं, तो व्हाट आर दे गेनिंग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देम? कुछ भी नहीं पंजाब के लिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी देख ली, अकाली भी देख ली, तो हमको देखो, इस बार हमको मौका दीजिए। किनको? पंजाब के लोगों को, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। तो वो फिर मांगे फिर लोगों से, और देखते हैं पंजाब के लोग करते क्या है। कैप्टन साहब, एक सवाल ये है कि आपकी आखिरी पारी, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में मेरे को बोला था कि ये आखिरी चुनाव है आपका, तो आप माना जाए कि आपकी आखिरी पारी और फिर पॉलिटिकली आप संन्यास ले लेंगे इस आई थिंक सो। आई डोंट थिंक आफ्टर दिस आई विल फाइट मोर। बहुत हो गया। अभी मिस्टर बादल लड़ना चाहते हैं 96 साल की उम्र पे, मैं नहीं लड़ना चाहता 96 साल की उम्र पे। मतलब ये आखिरी पारी आपकी? आई थिंक सो। मैं पिछली बार भी कहा था कि मेरी आखिरी बारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये बन गई थी कि मुझे हाँ करनी पड़ी, ये दोबारा लड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे कांग्रेस से निकाल दिया उन्होंने, और तभी मुझे लड़ना पड़ा। तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि आपकी अगर गठबंधन जीतता है तो आप मुख्यमंत्री? दैट मैंने अभी आपको कहा है, वो हमारी तीनों पार्टियों का फैसला होगा। मतलब आप आगे अगर मौका मिला तो एक बार और फिर पारी खेलना चाहेंगे मुख्यमंत्री? फॉर योर स्टेट यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग। आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर माई स्टेट, बट अभी तक कोई बात नहीं हुई, और कभी ये बात। मतलब मुख्यमंत्री बनने से परहेज नहीं, अगर आपके पास ऐसा ऑफर आता है, अगर आपकी सरकार बनती है तो? किसमें, कैसे? अगर आपके गठबंधन की सरकार बनती है जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से परहेज नहीं है? नहीं, आप तो मुझे फोर्स कराना चाहते हो कि मैं हाँ करूं, पर मैं हाँ नहीं करूंगा। फैक्ट इज दिस कि जो हमारी पार्टी चाहेंगी, तीनों पार्टीज का फैसला होगा कि किसको लड़ना चाहिए, किसको बनना चाहिए, किसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, किसको कुछ और ओहदे चाहिए, वो फैसले होंगे। ये मैं नहीं करूंगा, ये करेगी ऑल 3 पार्टीज टुगेदर।